वैश्विक महामारी कोविड-19 से त्रस्त मानव जीवन को राहत देने के उद्देश्य से वैक्सीन की तलाश जोर शोर से शुरू हुई और लगभग एक वर्ष बीतते बीतते वो घड़ी आ गई जब बड़े पैमाने पर पूरे देश में एक साथ टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार की गई, जिसे भारत सरकार और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपात परिस्थितियों में नागरिकों को लगाने की मंजूरी प्रदान की। 16 जनवरी का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का शुभारंभ किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, जो हम लोग 10 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे थे। दोनों वैक्सीन की दुनिया के कई देशों में मांग हो रही है। भारत सरकार मानवता की रक्षा के लिए मांग करने वाले देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करने की योजना बना रही है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के पहले ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया, ताकि टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में कोई कठिनाई न आए। हम लोगों ने भी पूरे नेशनल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आज यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रयास किया है। तो सामने मेन जो हमारी एंट्री है वहीं से हम लोग शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे 2 गार्ड लगे हुए हैं, उनके पास ये लिस्ट रखी हुई है कि जितने भी आज बेनिफिशियरी हैं जिनको वैक्सीन लगना है उनकी लिस्ट पूरी है। वो एक एक करके चेक करके और उनका विथ आईडी के साथ अपने दोनों को मेल करने के बाद फिर हमारी वेटिंग एरिया में भेजते हैं। वेटिंग एरिया में कुछ देर तक पेशेंट बैठा रहता है। वहाँ के बाद फिर जो वैक्सीन सेंटर है, वैक्सीन जो का रूम बना रखे हैं हम लोग, वैक्सीन जाकर वैक्सीन लगवाता है। वैक्सीन लगवाने के बाद फिर आके ऑब्जर्वेशन रूम में रखता है, जहाँ पे हमारे 2 डॉक्टर ऑलरेडी हर समय बैठे रहेंगे जब तक कि पूरा ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है। देश की सुरक्षा में लगे जवानों को टीका लगाने का पूर्वाभ्यास 39 जीटीसी के अस्पताल में भी किया गया। टीका के विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति का आंकलन कर समुचित चिकित्सकीय प्रबंधन भी किए गए। ड्राई रन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। शुरू होने से पहले हम लोगों ने जितने भी पेशेंट थे उनको अच्छे से ब्रीफ किया, जिसके वजह से कहीं बिना किसी कोई दिक्कत के ये ड्राई रन सफलतापूर्वक हम लोगों ने खत्म किया और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं वैक्सीनेशन देने के लिए। जनपद वाराणसी को वैक्सीन की पहली खेप मिलने के बाद उसे जिला वैक्सीन वितरण केंद्र में मानक के अनुरूप तापमान वाले फ्रीजर में रखा गया। ये जनपद वाराणसी का कोविड वैक्सीन के लिए बनाया गया कोल्ड रूम है। यहाँ पर 3 ILR आए हुए हैं जो कि सिर्फ कोविड वैक्सीन रखने के लिए है, जिनकी क्षमता 225 लीटर की है, जिसमें एक में 40-40 हज़ार डोज कोविड वैक्सीन रखी जा सकती है। और यहाँ से फिर हमें अपने गांव में जितने भी PSC, CSC और अर्बन में जो भी सेंटर है यहाँ से सप्लाई दी जाएगी। तत्पश्चात पुलिस सुरक्षा और चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में वैक्सीन को विभिन्न केंद्रों पर पहुंचाया गया। जिला वैक्सीन वितरण केंद्र से वैक्सीन वितरण के चौकाघाट के लिए प्राप्त होगी। यहाँ से वैक्सीन मिलिट्री हॉस्पिटल एवं लक्ष्मी मेमोरियल के लिए जाएगी, जहां वैक्सीनेशन। टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने वाले लोगों को सैनिटाइज करने के बाद सुरक्षित तरीके से टीका लगाने की प्रक्रिया पूरी करना निसंदेह एक सुखद अनुभव रहा। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर होने की वजह से मुझे पहली बार दिया गया, पहले दिन लगा दिया गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वैसे मैं फ्लू OPD करता हूँ जहाँ पे कोरोना मरीजों को देखा जाता है। कोविशील्ड टीका अभी हमें कोरोना वायरस के लिए लगा है।
जिससे हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोविड का टीका हमको लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। टीका लगने के बाद कुछ देर तक चिकित्सकों की निगरानी में रखने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई। जो भी लोग आएंगे वैक्सीनेट होने के बाद पहले वो ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखेंगे हम लोग 30 मिनट्स तक, और इस बीच हमारी टीम जो है उनको उनके हेल्थ को मॉनिटर करेगी। और यदि किसी भी तरीके की समस्या होगी तो ये हम बैठे हुए हैं AE5 रूम है, इसमें जो भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग वॉच करते हैं, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। टीकाकरण अभियान अनवरत चलने की प्रक्रिया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक टीका केंद्र पर अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण 18 साल से ऊपर के ही लोगों को लगना है। 18 साल से नीचे के लोग बच्चों को नहीं लगना है, गर्भवती महिलाओं को नहीं लगना है, और जो लोग वर्तमान में कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं उनको नहीं लगाना है। इसके अलावा हर व्यक्ति के लिए ये टीका सुरक्षित है और सबको ये लगवाना जरूरी है। टीकाकरण के पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों, कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जा रहा है, जिससे कि लोगों में फैली भ्रांतियां दूर हो सके। टीकाकरण 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में पूरे देश के स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। जो दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर जैसे स्वास्थ्य कर्मी हुए, सुरक्षा कर्मी हुए, इन लोगों को दिया जाएगा। और तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को और 50 वर्ष से नीचे जो लोग कोमार्बिडिटी से ग्रसित हैं, जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इन बीमारियों से ग्रसित लोगों 50 वर्ष से कम लोगों को तीसरे चरण में टीकाकरण किया जाएगा। देश में कोविड-19 के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू करने से जहां भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, वहीं देश के वैज्ञानिकों की भी धाक वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। 21वीं सदी के तीसरे दशक के पहले वर्ष में यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी उपलब्धि है।